रब ने हर कदम के बदले आपकी उम्मत के 1,000 गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया। क्या बात है साहबा किराम की, ये ताज़ीम, ये मोहब्बत, सब कुछ कुर्बान करना है तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करना है। ये सीखना है मैंने। ये जो साहबा से मोहब्बत का, अहले बैत से मोहब्बत का जो बार बार दर्स दिया जाता है ना, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी, अपना माल, सब कुछ नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुर्बान किया और हमें सिखाया कि मोहब्बत करनी है तो कैसे करनी है, ताज़ीम करनी है तो कैसे करनी है। अब जैसे बात हो रही थी कि जनाब अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा, चाहे वो जान हो, माल हो, औलाद हो, सबसे ज्यादा रसूल पाक से प्यार करना है तो उन्होंने प्यार करके दिखाया ना। अब एक बूढ़ी खातून थी और ओहद शरीफ का वाकया है, ग़ज़वा ओहद हो रहा था। अब उस औरत को किसी ने बताया कि ग़ज़वा, आपने देखा होगा माशाल्लाह मदीना शरीफ जो गए हैं, ओहद शरीफ मस्जिद नबवी शरीफ से ठीक ठाक फासले पर है। अच्छा पहले तो ये शहर से ही बाहर था, मदीना जो था उतना ही था जितनी मस्जिद नबवी शरीफ है। तो अब ओहद पे लड़ाई हो रही थी तो किसी ने अफवाह फैला दी कि मादअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अब वो बूढ़ी औरत जो वो दौड़ने लगी ओहद की तरफ। अब जरा तसव्वुर करें कि मस्जिद नबवी शरीफ से कोई निकले और ओहद की तरफ दौड़ने लगे तो रास्ते में उसको कोई शख्स मिला और कहा कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे वालिद शहीद हो गए हैं? तो कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, बताओ मेरे आका कैसे हैं। थोड़ा आगे गई, किसी ने कहा तुम्हें मालूम है तुम्हारे शौहर शहीद हो गए हैं? कहा मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, बताओ रसूलुल्लाह कैसे हैं। थोड़ा और आगे गई तो किसी ने कहा तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे बेटे शहीद हो गए? बाप भी, बरादर भी, शौहर भी, बेटा भी, सब शहीद। कहते मुझे कोई परवाह नहीं, बताओ मेरे आका कैसे हैं। और जब करीब पहुंची तो बताया गया कि नबी पाक ठीक है, कहानी मुझे रसूल पाक के पास ले चलो। जब रसूल पाक को देखा तो क्या कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, हुजूर आपके होते हुए फिर कोई मुसीबत नहीं है, आप सलामत हैं तो सब सलामत है। ये हम नारा लगाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। सहाबा ने प्लान करके, सहाबा ने ये साबित किया कि ना रखा गैर से काम, सब कुछ रसूल पाक की जात है। अल्लाह करे कि इस मिलादुन नबी के महीने में हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत हो कि चाहे माल सामने आ जाए, चाहे औलाद हमारी, चाहे औलाद, देखिए अभी कैसे कैसे होता है आज के दौर में, हम कैसे नबी पाक के रास्ते से डीप ट्रैक हो जाते हैं, कैसे रसूल पाक से इश्क और ताज़ीम के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। अब मैं उसकी आज के दौर की कुछ एग्जांपल्स देता हूं। मिसाल के तौर पे हम कारोबार कर रहे हैं और कारोबार के दौरान कोई बड़ी जबरदस्त डील आ गई, पैसे बड़े अच्छे बच रहे हैं जनाब, नॉर्मल पैसों से ज्यादा बच रहे हैं, मगर थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा है जनाब, रिश्वत थोड़ी देनी पड़ेगी, ये सूद का कारोबार बीच में आ जाएगा, या कोई धोखा देना पड़ेगा। इम्तिहान अब शुरू हो गया। अब तुम हराम की तरफ जाते हो या रसूल पाक की गुलामी तुम्हें याद आती है कि आका ने फरमाया हराम नहीं कमाना है। नबी पाक के घर में तो कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, तुम माल के लिए नबी पाक को नाराज कर दोगे? रसूल पाक फरमाते मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। मैं मुसलमान होकर, आका का उम्मती होकर कैसे धोखा दे सकता हूं? नहीं चाहिए मुझे माल। काश मुझे ग़ज़वा तबूक याद आ जाए कि अबू बकर सिद्दीक ने अपना सारा माल कुर्बान कर दिया था। अब घर में दूसरा क्या मामला होता है, औलाद कैसे सामने आ जाती है, बच्चे की शादी है, बच्ची की शादी है, अब तो फंक्शन करना पड़ेगा है, अब तो जनाब सारे उल्टे काम करने पड़ेंगे। ये तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया कि बच्चे को राजी करना है या रसूल पाक को राजी करना है। बच्चा नाराज हो जाए इसलिए रसूल पाक को नाराज कर लोगे, अल्लाह को नाराज कर लोगे, ये इम्तिहान है कि बंदा के नहीं, मेरी औलाद को मैं समझाऊंगा, मैं कैसे रसूल पाक को नाराज करने वाला काम कर सकता हूं। हमने देखा है अच्छे खासे 5 वक्त नेक नमाजी, उनके घर में जब शादी होती है बंदा हैरान हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा। तो जब उनको कहें आई साहब आप ये कर रहे हैं, अरे क्या करें, बच्चे की खुशी के लिए करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? बच्चे की खुशी के लिए रब को नाराज कर दोगे, अल्लाह के हबीब को नाराज कर दोगे। और बल्कि मैं तो यहाँ नौजवानों से बात करना चाहूंगा, मेरा एक फार्मूला समझ लो। पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं, सब मिलकर मुझे रिप्लाई दीजिए, खुशी देने वाला कौन है? जोर से जवाब दीजिए। दौलत देने वाला कौन है? नेमत देने वाला कौन है? उरूज देने वाला कौन है? अगर किसी का रिश्ता हो रहा है तो ये रिश्ते की नेमत देने वाला कौन है? अगर किसी के यहाँ औलाद हो रही है तो औलाद देने वाला कौन है? ऐसा ही है ना, हर चीज कहां से आ रही है? रब की तरफ से। अब मुझे एक बात बताओ, ये जब खुशी रब दे रहा है और जब मैं खुशी को सेलिब्रेट करता हूं, खुशी मनाता हूं और उसमें देने वाले को ही नाराज करता हूं,
ये कैसी अक्लमंदी है? यानी मेरी फैमिली खुश, मेरे बच्चे खुश, मेरे दोस्त भी खुश, और जिसने खुशी दी है वो नाराज। ये अक्लमंदी है? दुनिया में कोई आपको कोई गिफ्ट दे, कोई बोनस दे दे, सेठ है तो बोनस दे दे, दोस्त है तो कोई गिफ्ट दे दे, आप क्या करते हैं? यार बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये नाराज नहीं होना चाहिए, इसने बड़ा अच्छा मुझे गिफ्ट दिया, मुसीबत में काम आया। यार रब ने मुझे जब भी नेमत दी, प्रॉब्लम पता है क्या हो गया है? शैतान ने बड़ा कमाल का गेम किया है। कमाल क्या कहूं, तब तबाही वाला गेम क्या किया हमारे साथ कि जब भी हम खुशी मनाते हैं ना, whenever we try to celebrate anything, चाहे बच्चा पैदा हो जाए, बर्थडे मनानी है, शादी करनी है तो शादी को सेलिब्रेट करना है, नया घर पार्टी करनी है, नया कारोबार ओपनिंग सेरेमनी करनी है, ये सब नेमतें हैं। मगर हर नेमत पर रब को नाराज करना है। फिर हम पता है कहते हैं यार पता नहीं नए घर में गया सुकून नहीं है, नया कारोबार शुरू किया बर्बाद हो गया, बच्ची की शादी की, बच्ची घर में खुश नहीं है। तुमने हर खुशी में रब को नाराज किया यार तुम अपने 15-20 दोस्तों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज कर रहे हो जो तुम्हें खुशी दे रहा है। हमने देखा है करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए शादी पे खर्च करने के बाद बच्चे खुश नहीं होते हैं। अब तो सुना है 1-1 1.5 करोड़ रुपए कोई गुलकार आते हैं जिनको देते हैं लोग। तौबा तौबा तौबा। आप सोचिए, यानी आप रब को नाराज करने वाला कौन सा काम है जो अपनी खुशी में नहीं कर रहे, और फिर कहते हैं हमारी खुशी नहीं चल रही, हमारी खुशी बढ़ नहीं रही। बर्बाद हो जाएगी खुशियां अगर रब नाराज, क्योंकि खुशी देनी उसने है ना, नेमत लेनी उससे, नाराज भी उसी को कर रहे हैं। आज एक फार्मूला याद कर लो, मैं नियत करता हूं अगर आप मेरे साथ हो तो इंशाल्लाह कहना आज के बाद जब भी खुशी मनाऊंगा तो ऐसे मनाऊंगा मैं भी खुश, मेरे घर वाले और मेरे दोस्त भी खुश और मेरा मालिक भी खुश। रब को नाराज करके खुशी नहीं मनाऊंगा। जिस दिन ये फार्मूला याद हो गया ना, अब आप जब भी खुशी बनाने लगे, देखिए इस्लाम में शादी के अंदर अच्छा खाना बनाना मना नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना मना नहीं है, हम एक खुशी मनाएं। हम बर्थडे करते, कौन मना करता है? बनाए बर्थडे, खिलाए खाना, मगर वो काम तो ना करें ना जो रब को नाराज करने वाला है। दुरूद शरीफ पढ़ के भी, नाज शरीफ पढ़ के भी बर्थडे मनाई जा सकती है, बिरयानी खाना बना के भी गिफ्ट दे, कौन मना करता है? अच्छे कपड़े पहने कौन मना करता है? मगर खामा खाई म्यूजिक डालना है, खामा खाई नाच डालना है, खामा खाई बेपर्दगी डालनी, अल्लाह को नाराज करने वाला काम कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के शैतान डाल देता है। तो फिर वो बंदा सोचे जो कहता है मैं नबी पाक का गुलाम हूं, कैसे बच्चों की खुशी में गुनाह करता है, कैसे अपनी सेलिब्रेशन में गुनाह करता है। ये मीलाद का महीना हमें एक बात याद दिलाता है। मैं आखिर में आला हजरत का ही एक पैगाम दे के जाना चाहता हूं, अल्लाह करे वो याद हो जाए। हुआ क्या था कि सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को कुछ लोगों ने आकर कहा कि हमारा शहर बरेली के करीब एक रियासत है नानपारा, उसका नवाब बड़ा अमीर आदमी है, लोग उसकी मदह सराई करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, कसीदा लिखते हैं, वो तोहफे देता है। आप तो कमाल के शायर हैं, आप भी एक कलाम लिख दें उसकी शान में, वजीफा एक अच्छा सा क्या कहते हैं कसीदा लिख दें, आपको भी तोहफे मिल जाएंगे। आपने कलम उठाया, उस जमाने के लोगों ने सोचा होगा कि जनाब ये तो कमाल के शायर हैं, ये सबसे अच्छा ही कसीदा लिखेंगे। हाँ वाकई लिखा तो वन ऑफ द बेस्ट, मगर किसी नवाब की शान में नहीं, अपने आका की शान में लिखा। और वाकई कैसा कमाल का कसीदा लिख डाला। आप लिखते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। लिखते 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 जो आला हजरत ने मक्ता लिखा ना, वो मेरे आज बयान का मैसेज समझ लो, आज रबीउल अव्वल का पैगाम समझ लो। आला हजरत ने पहले तो बड़ा खूबसूरत काम किया, अब बारीक बात है, अकलमंद लोग समझ जाएंगे। रियासत का नाम क्या था? नानपारा। आला हजरत कहते हैं करूं मदहे अहले दुवल रज़ा, अहले दुवल कहते हैं पैसे वालों को। ए रज़ा मैं पैसे वालों की तारीफ करूं मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम, मैं गुलाम हूं अपने आका का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। नान पारा था ना, उसको पहले तो दो टुकड़े कर दिए, और नान पाराए ना का मतलब क्या है कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि थोड़े पैसे के लिए मैं दीन बेचता फिरूं, मैं गदा हूं अपने करीम का। आज ये पैगाम ले जाओ, जब भी हराम रोजी नजर आए, जब भी गुनाह की महफिल नजर आए, जब भी बुरे काम नजर आए, जब भी नबी पाक की नाफरमानी की तरफ तुम्हें कोई दोस्त बुलाए, या चलो थोड़ा शराब की महफिल, चलो जुए
जुए की महफिल, चलो जनाब बेपर्दगी की महफिल, फला मुल्क में चलते हैं, वहां जाके जरा अय्याशी करेंगे। बस ये शेर दोहरा लेना, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं है, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि थोड़ी खुशी, थोड़े पैसे, थोड़ी इंजॉयमेंट के लिए मैं अपने दीन को कंप्रोमाइज कर जाऊं, मैं नबी पाक की गुलामी को सेल कर जाऊं। अगर ऐसी गुलामी, ऐसी मोहब्बत के साथ, ऐसी ताज़ीम के साथ आपने जिंदगी गुजारी ना, फिर देखो इंशाअल्लाह इधर भी मजे होंगे, उधर भी मजे होंगे। कैसे मजे होंगे? आला हज़रत कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे इंशाअल्लाह ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। आका कब्र में तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह और अपने दीदार से अपने गुलाम को नवाजेंगे। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस बयान में हमने ये सीखा कि जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करनी है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। सबसे ज्यादा किसी की ताज़ीम करनी है तो जनाब रसूलुल्लाह हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी है। और इन ताज़ीम और मोहब्बत करने वालों में सहाबा और अहले बैत का निराला और ऊंचा मकाम है, इसलिए सहाबा और अहले बैत से भी दिलो जान से प्यार करना है। और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी में उन कामों से बचना है कि आका नाराज ना हो जाएं, क्योंकि ये नाराज हो गए तो रब भी नाराज हो जाएगा, और ये राजी हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो जब भी जिंदगी में कोई काम करें, नया घर बना रहा हूं, दोस्तों की दावत कर रहा हूं, घर में कोई तकरीब कर रहा हूं, नया कारोबार कर रहा हूं, बस ये देख लो ये काम करूंगा अल्लाह और उसके रसूल नाराज तो नहीं होंगे, कोई गलत तो नहीं हो रहा। जब ये आप चेक करके चलते रहोगे तो फिर इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।